महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए?
इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको, जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। पाप कर्म की ओर हमें भेजा नहीं जाता। पाप कर्म की ओर तो हम स्वतः ही पहुंच जाते हैं। वहां पर भेजने का कोई क्रम है ही नहीं। बुरी संगति को, पाप कर्म को, बुरे विचारों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने पास आ ही जाते हैं। एक सत्य बोलने वाला और एक असत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाले के साथ आप थोड़ा सा जुड़ भी गए तो थोड़े समय के बाद आप उससे हट जाएंगे। पर असत्य बोलने वाले के साथ यदि आप जुड़ गए, असत्य बोलने वाले के साथ अगर आप एक बार लग गए हो, जुड़ गए हो, मिल गए हो, लग गए हो, तो उससे वो छूटने नहीं देता महाराज। उसकी संगति कुछ ऐसी होती है, उसकी संगत कुछ ऐसी रहती है कि वो झूठ बोल बोल कर अपनी ओर आसक्त कर ही लेता है। पुण्य और पाप, इन दोनों का क्रम है ही ऐसा। पुण्य की ओर बढ़ने का जब आप प्रयास करेंगे, पुण्य की ओर जब अग्रण्य होने का प्रयास करेंगे, सत्कर्म की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छे कार्य के लिए आप अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, जाएंगे महाराज, तो कुछ ना कुछ जीवन में अड़चने आती ही रहेंगी। जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन आना ही है।
कुछ देर यदि आप सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, संकीर्तन में बैठे हैं, भगवान की भक्ति में बैठे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन हमारे जीवन में आ ही जाती है जिससे हम सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, स्मरण से वंचित हो जाते हैं, रह जाते हैं। पर पाप के साथ चलने में ऐसा नहीं होता। पाप में तो अगर व्यक्ति एक बार लिप्त हो गया, पाप कर्म में एक बार वो डूब गया, अहंकार हो, काम हो, लोभ हो, आसक्ति हो, तृष्णा हो, वासना हो, विषय हो, एक बार अगर उसमें वो डूब गया है तो फिर उसको कोई, जब तक वो उसमें डूबा हुआ है ना, तब तक उसको वो श्रेष्ठता लगती है। तब तक उसमें उसको श्रेष्ठता दिख रही होती है। पर पुण्य कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, ये कुछ ऐसा है कि इसमें थोड़ा एक नाम मात्र का थोड़ा सा कष्ट तो रहता है, पर एक बार अगर परमात्मा हमको मिल गया, एक बार भगवान हमको प्राप्त हो गया, एक बार भक्ति का एक बीज हमारे इस हृदय में रोपित हो गया, तो फिर हमको भटकना नहीं पड़ता, फिर हम भटकते नहीं। उस भक्ति के बीज को हमारे हृदय में हमको रोपित करना है। आप सब अपने घर से निकलकर जब कहीं जाते हो, घर से निकलकर कहीं पहुंचते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते? अब ताला लगाया आपने, और ताला लगाकर चाबी से बंद कर कर, चाबी कमर में रखकर, पर्स में रखकर आप कहीं जा रहे हो। पर ताला लगाने के बाद में आप एक काम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह काम ना करता। ताला लगाने के बाद आप एक काम जरूर करते हो कि ताले की चाबी लगाने के बाद ताले को एक बार खींच के जरूर देखते। बोलो सही है कि गलत है? अब खींच कर देखा क्यों? कि सही से लगा कि नहीं लगा। एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी, जगदम्बा, जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों में खींच कर देखता है कि ये मेरा हुआ कि नहीं। परमात्मा भी खींच कर देखता है। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो
कि मां आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। भक्ति की चाबी जब एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा वो दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हम खीर को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरेगा तो ये भी अमृतमय हो जाएगा। हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा? हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना साल। और आज के ज़माने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं। अब तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने प्रश्न आते थे सब का लिख दे, याद नहीं भी रहे तो लीला भाई अपनी पूरी कथा लिख दे, भैरू सिंह अपना पूरा चरित्र लिख दे कि हाँ मैंने लिखा। पर आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है। उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन
खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई। यहां तक तो ठीक था, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा अब खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा। आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो खींच कर देखेगा। अगर दुख भी देगा तो थोड़ा देगा कि खींच कर तो देखो कि ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ताला सही लगा कि नहीं लगा। और उस समय पर फिर वो कहे कोई ताला में जड़ाए चाहे कुंदी भी लगाए, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा। ये संबंध अब वो कोई ताले में भी जड़ा दे, अगर कोई कुंडी लगाकर बिठा भी दे तो भी प्रीत तो प्रीत। एक बार अगर आप परमात्मा के हो, हाँ दुनिया के होना सरल है, परमात्मा के होना कठिन है। संसार के होना बड़ा सरल है। आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दो, आप उसके हो गए पक्का। अच्छा, एक बार ये कथा अमरावती में कह रहे थे, सती धाम में कथा चल रही थी, वो दादी रानी सती के मंदिर पर, हो गए लगभग 15 साल के पहले। तो उसमें कहा था कि आप संसार के लोगों को अपना बना सकते हो, पर परमात्मा को इतनी जल्दी अपना बनाना कठिन है। संसार के लोगों को एक बड़ा सारा गिफ्ट दे दो, संसार के लोग आपके हो जाएंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोगों को हम अपना 1 मिनट में बना लेते हैं, पर सत्य मायने में माने तो आज के ज़माने में हम भगवान को भी 1 मिनट में अपना बना लेते हैं। हमने कहा भैया हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी तप कर 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 हार गई। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेती है, एक ही से छोड़ती है। बेलपत्री का इन 3 पत्तों में से भी केवल 1 पत्ता ग्रहण करती है, बाकी के पत्तों को छोड़ देती है। विचार करिएगा जरा, विचार करिए। कितना तप करा माता पार्वती ने, कितना कितना तप करा मां जगत जननी ने। कोई शंकर जी ऐसे ही मिल गए? संसार के लोगों के सामने तो आप जरा सा व्रत कर लो, पत्नी अभी वो करवा चौथ आने वाला होगा, केवल पूजन करेगी पति की, और पति को पूजन करेगी, पति तक खुश हो जाता है कि 15 दिन पहले ही सोने की अंगूठी ने ब्रेसलेट दिला के लिया था। अब गिफ्ट में केवल व्रत ही दिया है। संसार के लोगों को अपना बनाना सरल है। तो वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि संसार के लोग 1 मिनट में अपने हो जाते हैं गिफ्ट के बल पर, परंतु हम तो भगवान को भी अपना बना लेते हैं 1 मिनट में। हमने पूछा कैसे? अभी देखो महाराज जी, हम एक मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उस मंदिर में हम 1 लाख रुपए का डोनेशन देंगे और देखना भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए।
हमने कहा ठीक है, करके बताओ। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन, उस समय 1 लाख तो नहीं, 51,000 का डोनेशन उन्होंने मंदिर में दिया। जितने ट्रस्टी खड़े थे सब आ गए इकट्ठे होके, होके माला पिनाई ने, रुपट्टा पिनाया, और फिर उनको मंदिर के अंदर ले गए और मंदिर के अंदर ले जाकर अर्चना कराई, पूजन कराई, सब कुछ कराया। फिर उन्होंने आकर कहा देखो गुरुदेव, 1 मिनट में भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए? हमने कहा मंदिर तुम्हारा हुआ, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति तुम्हारी हुई, पर परमात्मा तुम्हारा नहीं हो पाया। यह गलत है। गिफ्ट के बल पर ट्रस्टी प्रसन्न हो सकते हैं, बड़े अमाउंट से मंदिर के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर एक बात याद रखना, उस परमात्मा ने तो आज तक नहीं किया कि मुझे कोई गिफ्ट दे। अपने यहां तो इतना देने के बाद भी कसर रह जाए। जब पहली बार बहू आए, घर में उसको बिठाओ तो घर की जो काकी सास, ताऊ सास, ताई सास, मौसी सास सब आए तो का मुंडा देखे, और एक सास गिफ्ट नहीं दे तो बहू को निगाह में बल्ले, इन्हें मेरे को एक सामान नहीं दिया, एक सामान हमारा मुंडा दिखाई में इसने कहीं नहीं दिया। सोचो जरा, विचार करिए। तुम्हारे गिफ्ट से संसार तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे उपहार से संसार के लोग तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे धन से, ट्रस्ट तुम्हारे हो सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण कभी नहीं हो सकता। क्या दिया था शबरी ने राम जी को? अरे बोलो जम के, झूठे बेर। बेर भी बाद में दिए थे। भगवान क्या उसके घर के बेर देख के उसके घर में गए थे? तुम्हारी फ्रिज में कितनी मिठाई रखी है, पड़ोसी को क्या मालूम? वो तो बेचारा आया तुम्हारे यहाँ और आते से ही कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो तुम फ्रिज में गई ने खोल के लाई और लाके उसके लड्डू खिलाए। उसको तो मालूम ही नहीं था इतनी सुबह 7 बजे से किसके लड्डू कहां से आ जाएगा, पर उसके फ्रिज में रखा था। भगवान को थोड़ी ना मालूम था कि इसके घर में बेर होंगे मुझे खिलाने के लिए। भगवान तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ना तो सबरी ने कोई स्तुति करी, ना सबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, ना सबरी ने कोई ज्ञान दिया, ना सबरी भगवान के सामने जाकर रिझाई। सबरी तो केवल एक काम करती थी कि दरवाजे को बुआरती थी, झाड़ू लगाती थी। किसके लिए? राम के लिए नहीं। जिस दरवाजे से मातंग बाबा निकल कर जाते थे, संत निकल कर जाते थे, सबरी उन संतों के जाने वाले रास्ते पर बुआरी काटती थी। तो एक दिन संतों ने कह दिया कि तू हमारे लिए बुआरी काटती है, एक दिन राम तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। बस तुम दूसरे के लिए मार्ग सुलभ तो करो, तुम्हारे लिए मार्ग पूरा खुला मिल जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तू मेरे लिए दान करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुमने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा। उसने आज तक नहीं कहा कि साहब मुझे गिफ्ट लाके देना। सारे देवताओं को तो 56 भोग भी लगता है, मेरे देव अधिदेव महादेव को तो वो, अरे जम के तो बोलो 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देव अधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56
गिन कर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिन कर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीला बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं। इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गांसे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलीदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता। जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा है? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम क्यों किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए। पार्वती जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए? कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे? जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे। कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी? जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे। नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे, जिससे हरिविठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था। संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे जगज्जननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। भगवान मंत्र और तंत्र से नहीं प्रकटा, भगवान केवल तुम्हारे भाव से प्रकटा है। आप नहीं जानते कुछ, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो उसको दिल से रिझाओ। तो हमने दौसा राजस्थान में कथा करी थी, तब कहा था, और इससे भी पहले अगर YouTube पर कथाएं डली हों तो उनको निकाल निकाल कर सुनना। हमने 50 बार कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती। सुना कि नहीं सुना पहले भी? अरे बोलो तो जम के, बोला है ना, नहीं आती। और ये भी शिव महापुराण की कथा हो, भागवत पुराण की कथा हो, देव अधिदेव महादेव बाच रहे हैं और देव अधिदेव महादेव सुन रहे हैं और देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं। अपनी सामर्थ्यता नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। कोई हमसे आकर कहे गुरुजी इस श्लोक का क्या मतलब है, हम कहे भैया जिसको आता है उससे पूछ लीजिए, हमको तो केवल शंकर का नाम आता है। श्री शिवाय नमः शिवाय, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको आता है उससे पूछो, हमें तो जो आता है वो सामने, जो सम्मुख में आएगा वो सामने। बस उस पूजन का फल क्या है
उस पूजन का आनंद क्या है ये परमात्मा ही दे सकता। कल अवस्थी परिवार जो भोपाल से आया है, इनके कोई रिश्तेदार शायद महाराष्ट्र से आए। कहाँ बैठे, जरा खड़े होंगे, इनको माइक दीजिएगा जरा। और ऐसे इतने पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें एक एक चीज का मैं वर्णन जितने बन सकता उतना दूंगा। ये अवस्थी परिवार के कोई रिश्तेदार आए हुए हैं। कल बता रहे थे गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का जो पूजन कराया था, जिसमें गुलाब के फूल और काली मिर्च चढ़ी थी, तो उस पूजन को सावन के महीने में हम जब कर रहे थे, और ऐसा केवल एक चमत्कार बताने वाले ये नहीं, रोज 50 आते हैं और एक ही बात कहकर जाते हैं कि उस पूर्णिमा, उस शिवरात्रि की पूजन का ये फल हुआ। आज भी एक बालक सुबह, आप लोग यहाँ थे जो होंगे उनको मालूम होगा, वो दरवाजे से दंडवत करते 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 यहाँ तक आया हो। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ, देखा है आप लोगों ने जी? तो बालक दंडवत करते हुए आया, तो उसकी सूचना पहुंची कि वो कोई बालक है दंडवत करता आ रहा है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों दंडवत कर रहे हो? कि बहुत समय से प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, पर एक बार शिवरात्रि का ऐसा पूजन कर लिया कि ना जाने कितने टीचरों की पक्की गवर्नमेंट सर्विस लग गई। ये उसकी कृपा है। अब मैं इनसे कहूंगा, जो महाराष्ट्र से आए हैं अवस्थी परिवार के रिश्तेदार, पूछना चाहूंगा आपको बाबा ने क्या दिया? अब आप बताओ। कहाँ से आए हो आप? हम जलगांव महाराष्ट्र। माइक पास में। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शुक्ला। एडवोकेट शुक्ला। जलगांव में किस जगह पर है? जलगांव से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। वकील हैं आप? हाँ। बाबा की बड़ी कृपा है, ऐसे ही बाबा आपको सेवा में लगाए रखे। क्या हुआ शिवरात्रि की उस पूजन में? शिवरात्रि के पूजन के टाइम में घर पे मेरी मिसेस और मेरी मम्मी, माइक पास मिले, मेरे मिसेस और मम्मी और मैं, हम शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, और बड़ा लड़का होंडा सिटी कार लेके बाहर गया था। तो वो जलगांव से आते वक्त हमारा पूजन चालू था और आरती शुरू हुई, और फोन आया मेरे को, क्या आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जी। तो हमारी मिसेस आरती रुकाने लगी, तो मम्मी बोले नहीं, पहले आरती पूरी करो बोले। आपकी मिसेस आई है साथ में? है। खड़े होंगे जी जी। तो वो आरती पूरी की, और उसके बाद में फिर कौन बोला कि आरती पूरी करो? हमारी मम्मी बोले कि आरती पहले पूरी करो शिव जी की, फिर बाद में अपन पूछते हैं क्या हुआ है जी। तो फिर उसके बाद में आरती पूरी करने के बाद 5 मिनट से बड़े लड़के का ही फोन आया जी, कि पापा गाड़ी पूरी पलटी हो गई है, चारों चक्के ऊपर है, मैं बाहर कैसा आया ये मुझे पता नहीं, और मेरे को खरोच भी नहीं है। बाबा की, यही बाबा की कृपा, यही शिव की आराधना। अब एक पत्र देखिए, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आए हैं, पर इतने तो नहीं पढ़ सकूंगा, पर जितना बन सकता है। श्रीमती इंदिरा जी निहुमकर, इंदौर सिंधी कॉलोनी से आई हैं। कहाँ हैं? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। इंदौर सिंधी कॉलोनी से मैं अपनी कमर से बहुत लाचार थी। 17 साल से मुझे कमर की तकलीफ थी, जो कभी डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाई। रुद्राक्ष उत्सव में अब मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। दीदी बताएं, क्या बाबा ने कृपा करी आपको? सर मैं 17 साल से बहुत कमर से परेशान थी। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। क्या नाम है आपका? इंदिरा जी। सिंधी कॉलोनी जी। बहुत परेशान थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का भी बोल दिया था, पर ऑपरेशन नहीं कराया। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी चले गए, बहुत परेशान हुई मैं। पर यहाँ आई मैं पहली बार कब आए थे यहाँ? रुद्राक्ष महोत्सव में जी। बस जब से फिर मेरी कमर में थोड़ा आराम होने लगा और बिल्कुल अच्छी हो गई। अब दवाई गोली सब बंद कर दी? सब बंद कर। बाबा की कृपा, धन्यवाद। बैठिए, यही बाबा की कृपा है। माइक ले लीजिए। शिव उपासना का फल क्या है? ना तो कुबेरेश्वर धाम में
कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है। इस कुबेरेश्वर धाम में ना कोई तंत्र विद्या, ना कोई मंत्र विद्या, यहां तो केवल एक ही है और वह देव अधिदेव महादेव है। कंकर में शंकर समाया है। आप शिव को बस पहचान जाओ। शंकर है क्या? दुनिया के लोगों ने उनको पिटारे में बंद कर कर रख दिया था। जैसे सांप को पिटारे में बंद कर कर नहीं रख देते, ऐसे लोगों ने शिव जी को बंद कर कर रख दिया था कि शंकर कुछ ही नहीं, बस आपको जपना है, इनको जप लीजिए, उनको जप लीजिए, ये पूजन कर लो, ये कर लीजिए, ये कर लो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इधर उधर मत भटको। जिसके पास में अंत समय में जाना है, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और मृत्यु लोक का देवता है मेरा देवाधिदेव महादेव, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, मृत्यु लोक का देव है। तो आपका जीवन का सर्वस्वता ध्यान करेगा। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लेना, जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। तुम्हारे यहां की पड़ोसन हो तो बात दूसरी है, हो दे दे। हमारे सियोर की तो नींद है दादा। पड़ोसन को कितना भी तुम चाय पिला लो, चाहे रोटी खिला लो, चाहे कितना भी पांव दबा लो, चाहे कितनी भी धोख लगा लो, चाहे कितना भी जा जाकर उसको प्रणाम कर लो, वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। पर सास कितनी भी गाली दे ले, अपशब्द कह ले, कितना भी झगड़ ले, तो भी जायदाद का हिस्सा तुम्हें ही देगी, सियोर वाला महाराज के नहीं। जायदाद का हिस्सा वो तुम्हें ही देगी। चाहे कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी परेशान कर लो, पर सांस देगी तो तुम्हें ही देगी, उसके सिवाय किसी को नहीं दे सकती। भले वो जाके वृद्धाश्रम में रह लेगी, पर जायदाद, अरे जम के तो बोलो, तुम्हें ही देगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मृत्यु लोक में रहते हैं, कंकर शंकर है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर अंतिम समय में साथ यही देगा। जब दुख आएगा शिव खड़ा मिलेगा, जब कष्ट आएगा शंकर सामने मिलेगा, दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा। हे हो।
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ हो। जय हो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 हे शंभो हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव, ऐसी करुणा कर दो कि सारा दुख कष्ट रोग बीमारी सब कट जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शंकर का उपासक होगा तो काल करेगा भी तो करेगा क्या कर सकते। महाराज काल करे भी तो क्या करेगा,
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सुंदर पुराण कहती है कि बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन ग्रहण किया है, वो जीवन का सुख देने वाला। क्या देने वाला है? सुख देने वाला। अगर चंचुला देवी ने, और किस लिए सुन रही है चंचुला देवी, कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा है उस प्रेत योनि से छूट जाए, उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी अगर कथा सुन रही है तो पति को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रवण कर रही है, मुक्त करने, बस छूट जाए ये प्रेत योनि से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की एक सार्थकता। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो, मान लो आपके यहां कोई आया और आकर दरवाजे से बोला, ए जा तेरे पिताजी के बोल भेरू सिंह आया है, जा बोल। क्या? छोरा अंदर गया और अंदर जाकर वापस बाहर आकर बोला, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जम के बोलो जरा, अखबार पढ़ रहे हैं। अब भेरू सिंह के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतनी दूर से मिलने इससे आया हूं और ये अखबार छोड़ के नहीं आ सकता। बोलो गुस्सा आए कि नहीं आए? तुम भी किसी के यहाँ जाओ और तुम जाकर के जरा अंदर जाके बोलो तुम्हारे पापा से कि मिलने आए, और अंदर से आके बोले अभी अखबार पढ़ना नहीं मिलना, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे बाहर। तो इसने फिर कहा जा जाकर बोल करा तेरे पिताजी को। फिर वो गया, पापा पिताजी, पिताजी बोले बोल दे अखबार पढ़ रहे हैं। ये फिर आ गया। अरे मैंने बोला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आने वाले अभी यार। इसको गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला। अगर तुम भी होते तो यही करते। बोलो तो सही कि इतनी दूर से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से अपन उससे मिलने जाओ और व्यक्ति अखबार छोड़कर नहीं आए मिलने, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब तुमने तो आड़ा टेढ़ा बोला, गुस्सा भी आया, अब शब्द भी बोले। बताओ कैसा व्यक्ति है, कैसा गंवार व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता। मैं इतनी दूर से आया और ये कैसा, बताओ अखबार नहीं छोड़ कर आ सकता। और मालूम पड़े अब तुम अब की बार फिर उससे मिलने गए और मिलने गए, तुमने कहा जा तेरे पिताजी से बोल भेरू सिंह आया है, और छोरा गया अंदर और अंदर से वापस आया, पिताजी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। गीता जी पढ़ रहे हैं और क्यों तो मैं उठा दूं? नहीं 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 मत उठा, पाठ करने दे इसको, पढ़ लेने दे। तुम किसी के जाओ और कोई आकर कह दे जा तेरे पिताजी को कहे, और वो कहे कि रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और फिर आप गुस्सा करोगे? जम के तो बोलो नहीं। और वो कह भी दिया है, आप कहो तुम पापा को उठा देता हूं। नहीं नहीं दादा, वो रामायण पे से उठे, राम जी मुझे उठा दे, रहने दे दादा, तू ऐसा काम करे ही मत। नहीं, उनके तो पूरा पढ़ने दे तू तो दादा। नहीं तुम बोलो तो उठा दूं मैं। नहीं नहीं पढ़ने दे। अब तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं। इंतजार भी करोगे और नहीं भी करोगे तो जाओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा। क्या अब पाठ कर लेना, हो तारा पिताजी के बोल देना मैं शाम के मिल लूंगा। और अखबार पढ़ने की सुनी थी तो कितना गुस्सा आ रहा था, गीता जी और रामायण पढ़ने की सुनी तो गुस्सा आया क्या? बस उसी तरह से परमात्मा है। तुम जितनी देर सत्संग में लगे रहते हो, परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न बना रहता है। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। तुम गलत काम में लगे, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा, आदिक मांसाहार, मदिरा, पान, जुआ, वृत्ति, जितने गलत काम में तुम लगे हो, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
भैरू नाराज होगा कि नहीं होगा कि अखबार नहीं छोड़े? गीता पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, रामायण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, शिव महापुराण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, भगवान का भजन पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, पर गलत चीज पकड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा। कि दिन भर व्हाट्सएप चलाए, एक आध दिन माला भी फैल ले रे। टच स्क्रीन के चक्कर में पड़ा, इसको भी तो टच कर ले रे, उसका भी भजन कर ले। भगवान नहीं देखता मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तुम्हारी विद्या क्या है, भगवान तो देखता है तुलसीदास जी का चौपाई, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान केवल भाव देखता, केवल भाव। और मीराबाई के कोई मंत्र नहीं आता था, जब भी गाती थी तो भगवान को रिझाने के लिए। एक बार तानसेन को मालूम पड़ गया मीराबाई भजन गा रही है। संगीत का सम्राट तानसेन, जिसके आज भी पुरस्कार बनते हैं, लोग बाग देते हैं तानसेन सम्मान। संगीत का सम्राट तानसेन एक बार निकल कर जा रहे थे और मीराबाई भजन गाने में लगी थी, तो तानसेन ने एक कोयला उठाया, दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई को राग भी नहीं आती थी, वो तो गा रही थी। उनको कंपटीशन में उतरना है, इसको कौन सा कंपटीशन करना है? अरे बोलो तो सही। बहू तो 2 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर बिंदी लगाए, फिर पहले तो काजल ऐसे लगाते थे, आजकल ना जाने ऐसा कौन सा ब्रश आया है, ऐसा ऐसा अब ऐसा ऐसा करके फिर भूकोटी पे कुछ लगाए, और भूकोटी ज्यादा वैसी हो जाए तो कुछ वो तो उसको तो करना है। अभी बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे, बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे कि तैयार हो जा, तो ऊंचा उछाया बाल भी गंगा फेरी ले, ऊंचा उछाया पी। और आजकल तो नया नया बक्का ला गया ऐसा। और कोई बूढ़ी अम्मा से कहते तो वो तो लाल कलर का रिबन बांध बना के तैयार, और कुछ नहीं लगाए, आंख में काजल वाजल लगा, बिंदी लगा के, पटली मटली ले लुआ के, और जो बाहर निकले उसे कौन सा कंपटीशन में जाना? तुम्हें तो गरबा में जाना है, उसे कौन सा जाना? तो कंपटीशन, मीराबाई को कौन सा कंपटीशन करना था? तानसेन ने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, 2-4 लोगों ने कह दिया मीरा अभी तानसेन निकला था, संगीत का सम्राट तानसेन निकला था, तुम्हारे लिए लिखकर गया है और कहकर गया मीरा को दिखा देना। लिखा हुआ था दीवाल पर कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया अनुराग में गाएं। मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा तानसेन तक खबर पहुंचा देना कि राग में दुनिया को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, अनुराग में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। मीरा राग नहीं जानती, अनुराग जानती है। भगवान मंत्र नहीं जानता, भगवान तंत्र नहीं जानता, भगवान विद्या नहीं जानता, भगवान तुम्हारा दिल जानता, भगवान तुम्हारा मन जानता है। शिवरात्रि के उस पूजन में लोगों ने, बहुत सारे विद्वत जन ने बहुत सारे शब्द कहे। कोई ने कहा जो महाराज जी ने पूजन कराई वो मैं संकल्प गलत करा दिया, तो मंत्र कौन बोल रहा था? महाराज बोल रहा था। अरे बोलो तो जम के बोल रहे थे, हम भी जजमान थे जैसे आप जजमान थे, हम भी पूजन कर रहे थे जैसे आप कर रहे थे। श्लोक बोलने वाला विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी था। बोलो सही है कि गलत? अच्छे से अच्छा विद्वान कुंभकर्ण भी
जब मंत्र विद्या लेने के लिए गया तो इंद्रासन मांग रहा था, सरस्वती ने इंद्रासन कर दिया, उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर मंत्र गलत था पर जितनों ने पूजन करी उनका भाव तो गलत नहीं था। भगवान मंत्र देखा कि भाव देखा? अगर भगवान मंत्र देखता तो आज इनका पुत्र उसी गाड़ी में दवा होता, सामने प्रकट नहीं हो जाता। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान आपका भाव देखता है। अगर शबरी को मंत्र आते तो भगवान जाते, पर शबरी को तो मंत्र भी नहीं आते थे। बस वो तो झाड़ू लगा देती ने, बुआरी काट देती ने, जल भर के रख देती, पानी लिया दी। और कहते हैं जो बेर माता शबरी ने राम जी को खिलाए थे वो बेर भी उस दिन के टूटे हुए नहीं थे, 3 दिन पहले के थे। तीन दिन पहले के, और वो बेर शबरी दे रही है, चक चक कर दे रही है, प्रदान कर रही है, क्योंकि शबरी को कुछ नहीं आता। शबरी तो भिलनी की जाई, भिलनी है, एक भील के घर की पुत्री है, वो क्या मंत्र बोलेगी साहब? भगवान मंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान तंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान विद्या से। एक कई लोग कहते हैं कि उसने विद्या कर दी, दुकान बंद हो गई, उसने ऐसा कर दिया, हमारा व्यापार बंद हो गया। ऐसा अगर कोई करता रहता तो हमने पहले भी कथा में कहा, इतने बड़े बड़े पद पे लोग पहुंच गए, उनको कोई छू मंत्र कर देता झट से नीचे गिर जाता। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, उनके मालिक को कोई नहीं गिरा दिया। तुम्हारी कपड़ा की दुकान पे ही आया नींबू पटकने, तो तुम दुकान पे लिख दो, इतना बड़ा पर्चा लगा दो, एक नींबू मत पटको, 10 पटक के जाओ, अचार तो डाल लेंगे। इतने से नींबू से क्या होगा? एक नींबू से। एक सास ने अपनी बहू को समझाया, देख बेटा, नई नई शादी हुई है, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत है, मिर्ची जैसा तीखा है, तो उससे बिल्कुल मत भिड़ना। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके बोली, चिंता मत करो, मेरी मम्मी ने मिर्ची का अचार डालना मुझे सिखाया है। काय को चिंता करती है? कितनी भी तीखी हो, अचार वही डाल लेगा, अचार तो तुमको आता है, काहे चिंता करते? साथ चुप हो गए, अब बोले क्या इसके आगे? अचार तो कितने तीखा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था, भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था, लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पाँव। आज के जमाने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पांव में बांध ली, लाली दई नयन में लिपस्टिक कहाँ लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया, होठ में। दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, वो दीवार पे गोबर से बनाते हैं। अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के। तो उसमें वो गीत गाते हैं ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब वही समझ में आ गया।